हे एवरीवन, ट्रेडिंग आइकन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले घनश्याम सर की ट्रेनिंग के डे 10 के बारे में। दोस्तों जो डे 10 था ना, वो जो है डाउट और क्वेश्चन का सेशन था। यानी कि अब किसी का भी कोई डाउट था, किसी का भी कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर सर ने इस सेशन के अंदर दिया था। दोस्तों जो पिछले 9 दिनों के अंदर सर ने पढ़ाया था, उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी क्वेश्चन थे तो उसका सर ने आंसर देने की कोशिश की है इस वाले सेशन के अंदर। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए, हो सकता है आपका भी क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो, वो सर ने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया हो, उसका आंसर दिया। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए। पहला क्वेश्चन जो सर से दोस्तों पूछा गया दोस्तों वो ये था कि सर से किसी ने पूछा कि भाई आप लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं करते मार्केट के अंदर। दोस्तों सर ने इसका सिंपल सा जवाब ये दिया कि जो लाइव ट्रेडिंग है ना, पहली बात तो वो इनलीगल है। यानी कि सेबी के अकॉर्डिंग आप लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो वहाँ पे आप कॉल और टिप्स नहीं दे सकते। दोस्तों सर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना लाइव ट्रेडिंग के अंदर क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, ज़्यादातर लाइव ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों लोग करके आ रहे हैं अपनी जो है ना लोगों को कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, पुट प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों ये सबसे गलत बात है। सर बताते हैं कि आपको कभी भी लाइव ट्रेडिंग के अंदर मिलने वाले कॉल और पुट्स पर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे आपको कभी भी ट्रेडिंग सीखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से अगर किसी का लॉस हुआ है ना, या तो वो सोचेगा भी मेरा लॉस कवर हो जाए, ठीक है। अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो वो सोचेगा मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। बट दोस्तों सर ने सिंपल सा जवाब देगा, आपका जो फोकस है ना वो सीखने पर होना चाहिए। यानी कि किसी भी कॉल और टिप्स पर नहीं होना चाहिए। किसी की भी कॉल और टिप्स पर दोस्तों काम करने की कोशिश ना करें। सेकंड क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों वो ये था कि सर किसी ने पूछा कि भाई मैं एग्जिट कहाँ पर करूँ। दोस्तों सर ने सिंपल सा जवाब इसका दिया कि आपका जो फोकस है ना वो एग्जिट पर नहीं होना चाहिए। आपको जो मेन फोकस है ना, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एंट्री के ऊपर। यानी कि आपकी जो एंट्री है ना वो हार्ड होनी चाहिए। मार्केट आपको ईजी एंट्री ना दे, आपको एंट्री लेने के अंदर ना मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े। अगर आप सही जगह पर एंट्री कर पाओ और उस एंट्री करने के बाद अगर आप मोमेंटम को फॉलो करते रहो और जैसे मोमेंटम आपका बंद हो और वहाँ पे आप तुरंत एग्जिट कर दो। दोस्तों एग्जिट करने का सिंपल सा फंडा यही है ऑप्शन बाइंग के अंदर। जैसे ही अपने एंट्री ली और मोमेंटम जब तक चल रहा है आप ट्रेड के अंदर हो, जैसे ही मोमेंटम रुकने की कोशिश करें आप वहां से तुरंत एग्जिट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि भाई आप जो ट्रेडिंग करते हो उसके अंदर किस टाइम फ्रेम का यूज करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खोजने के लिए। तो सर ने इसका सिंपल सा जवाब दिया कि अगर आप कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हो ना इंट्राडे पर ट्रेड करने के अकॉर्डिंग, तो आपको सिंपल सा एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम से शुरू करना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने की, वो बड़े टाइम फ्रेम से करनी चाहिए। आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करो, तभी आप सही तरीके से पता लगा पाओगे भाई कहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट है और कहाँ पर परफेक्ट रेजिस्टेंस है। तो शुरुआत आपको बड़े टाइम फ्रेम से करनी चाहिए। उसके बाद टाइम को कम करते हुए 1 आवर पर, फिर 30 मिनट पर, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो है आपको क्या करना चाहिए 5 मिनट पर आके आपको ट्रेड को पंचअप करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों वो ये था कि सर से किसी ने पूछा कि भाई जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो मेरे ज़्यादातर जो चांसेस है ना वो मेरे नेगेटिव के अंदर ही चले जाते हैं। मेरा जो ट्रेड है ना वो नेगेटिव के अंदर ही क्लोज होता है। तो सर ने सिंपल सी बात बताई, इसके अंदर आपकी एक सबसे बड़ी गलती ये होगी या तो आप सही टाइम पर एंट्री नहीं कर पा रहे या आप सही जगह पर एसएल नहीं लगा पा रहे। दोस्तों अगर आपकी दो चीज़ें रॉन्ग है ना, आपने या तो एंट्री सही जगह पर लिया, यानी कि आपने एंट्री तब ली जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दे चुका था, ठीक है, या फिर आपने एंट्री तब कर ली जब वो एसएल के पास था, यानी कि एसएल आपने छोटा लगा था। दोनों चीज़ों को दोस्तों आपको इक्वल लेके चलना है। यानी कि आपको एंट्री को भी परफेक्ट करना है और एसएल को भी सही जगह पर लगाना है दोस्तों, तभी आप जो है मार्केट से बच पाओगे, मार्केट के ट्रैप से बच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों वो ये था कि क्या ट्रेडिंग करते हुए कंपोनेंट्स को देखना जरूरी है। सर ने इसका सिंपल सा जवाब दे दिया, जी हाँ, आपको जब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपका कंपोनेंट्स को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हो। दोस्तों वैसे अगर कोई न्यू भी है ना, उसको बेशक वो शुरुआत के अंदर ट्रेडिंग के अंदर जो है कंपोनेंट्स को ना देखे, पर अगर आप एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हो, सही तरीके से ट्रेडिंग को करना चाहते हो, मार्केट को समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो जो है कंपोनेंट के ऊपर भी होना चाहिए। यानी कि कंपोनेंट पर भी आपको ध्यान देना चाहिए भाई कंपोनेंट किस तरीके से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों ये था कि भाई सर से पूछा गया भाई एसएल किस तरीके से लगाते हो प्रीमियम का चार्ट देखकर। यानी किसी ने पूछा कि भाई प्रीमियम का चार्ट देखकर किस तरीके से एसएल पुट करते हो मार्केट के अंदर। सो सर ने इसका सिंपल सा जवाब दे दिया कि कभी भी आपको प्रीमियम का चार्ट देखकर तो एसएल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रीमियम का चार्ट देखकर एसएल लगाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, आपका पहले तो एसएल हिट करेगा, उसके बाद आपको टारगेट देगा। तो सबसे पहले जो आपको फोकस होना चाहिए ना, आपको फोकस ये होना चाहिए कि आपको जो एसएल लगाना है ना वो इंडेक्स के चार्ट को देखकर लगाना है, क्योंकि सबसे पहले इंडेक्स मूव करेगा उसी के बाद तो है आपका प्रीमियम का चार्ट मूव करेगा। तो आपको आपका फोकस होना चाहिए आपके इंजन के ऊपर, यानी कि आपको जो इंजन है वो कहाँ पर चल रहा है, जो आपके डिब्बे है ना वो तो प्रीमियम का चार्ट है, आप फोकस करते हो डिब्बों पर।
तो वहीं पर आप ट्रैप होते हो। आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों इंजन के ऊपर। भाई हमारा इंजन है ना वो किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंजन मूव करेगा उसी तरीके से आपके डब्बे भी मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों वो ये था, किसी ने पूछा कि भाई मैं एसएल को कट नहीं कर पाता, यानी कि मेरे को लॉस हो रहा है ना तो मैं उसको कट नहीं कर पाता। तो सर ने इसका जवाब ये दिया कि आपका जो एसएल है ना, यानी कि आपका जो लॉस है ना, अगर वो आपके ट्रेड लेते ही शुरू हो जाए, यानी कि ट्रेड जैसे ही आपने लिया और जैसे ही आपकी नेक्स्ट कैंडल आपके अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देना, आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट को प्लान करना चाहिए जैसे ही वो आपके स्टॉप लॉस को कट करती है। पर दोस्तों ये आपको धीरे धीरे आएगा, आप एकदम से एसएल को कट नहीं कर पाओगे। पर दोस्तों आपको हैबिट डालनी पड़ेगी एसएल को कट करने का टाइम पर। अगर आप वो एसएल को सही जगह पर कट नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, आपके जो आपका लॉस है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो उससे बेटर दोस्तों ये है कि आप सबसे पहले एसएल को कट करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको कभी भी पीएनएल को नहीं देखना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है ना वो होना चाहिए इंडेक्स के चार्ट पर। भाई जो हमारा इंडेक्स है ना वो किस तरीके से मूव कर रहा है, इंडेक्स के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है। अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो आप सही तरीके से काम कर पाओगे। अगर आपने ट्रेड लेने के बाद पीएनएल को देखना शुरू कर दिया तो वहाँ पे क्या करोगे, या तो आप डर से पहले ही एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका लॉस ज़्यादा बड़ा हो गया तो वहाँ पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो बेटर दोस्तों ऑप्शन सर ने बताया कि कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ इंडेक्स के चार्ट पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर से पूछा गया दोस्तों वो ये था कि मार्केट को सीखने में मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। दोस्तों सर ने इसका सिंपल सा जवाब दिया, देखो मार्केट को कभी भी आप जल्दबाजी में तो सीखने की कोशिश ना करें। ये मार्केट है ना ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक बार सीख गए ना तभी आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे दोस्तों पहले ही जो है 90% लोग पहले दिन फेल हो जाएंगे यहाँ पे, अगर वो सही तरीके से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सर ने इसका जवाब ये दिया, कम से कम आपको ना 1.5 से 2 साल मार्केट को देने चाहिए फुल फोकस के साथ दोस्तों, तभी आप मार्केट से एक्सपेक्ट करो कि मार्केट आपको कुछ रिटर्न प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन सर से किसी ने पुट किया कि अगर मेरे पास बड़ा पैसा होता ना तो मैं बड़ा प्रॉफिट बना पाता। तो सर ने इसका सिंपल सा जवाब दिया, आप ये अपने मन के अंदर गलत धारणा ना पैदा करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा पैसा बना लोगे। सर ने सिंपल सी बात कही, अगर आप 20,000 से भी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो ना और 20,000 से उसको 25,000, 30,000, 28,000 नहीं बना पा रहे तो आप 20 लाख से भी 25 लाख या फिर 28 लाख नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपका मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग पर, आपका ये फोकस होना चाहिए। अगर आप 20,000 से भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपका फोकस ये होना चाहिए मंथ के एंड में ना उस 20,000 को 25 से लेके 30,000 के बीच में निकाल कर बाहर ले आओ, तभी आप सही तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आई होप तो इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी अंडरस्टैंड करने में भाई किस तरीके से हमको मार्केट के अंदर काम करना चाहिए और मार्केट को किस तरीके से सीखना चाहिए। चैनल पर दोस्तों हम नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।